बोकारो दिन भर में आज बोकारो के सबसे पॉश कॉलोनी कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित एक नर्सिंग होम में बुधवार शाम चली गोली। पूरी घटना कुछ ही पलों में बताएंगे। हैदराबाद और दिल्ली से 4 सदस्यों का वैज्ञानिक दल क्यों आया बोकारो, बताएंगे। बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ फिर से उतरा सड़क पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। बोकारो की सुर्खियों में चास पुलिस ने 2 लोगों को क्यों किया गिरफ्तार, करेंगे खुलासा। समर्थ एल्डर केयर और न्याय बोध फाउंडेशन सबके लिए एक लाभकारी एक शिविर का आयोजन करने जा रहा है। उस शिविर का भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। भारतीय वायुसेना के 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरह जख्मी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हेलीकॉप्टर दुर्घटना के आखिरी सर्वाइवर थे। पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। 7 साल का बच्चा ओमिक्रॉन पीड़ित पाया गया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि ओमिक्रॉन ज्यादातर देशों में पहुंच चुका है और बड़ी तेजी से फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण दिया गया था। मीडिया में चल रही अटकलों को विराम देते हुए विराट कोहली ने बुधवार को कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज वो खेलेंगे। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 329 अंक और निफ्टी 103 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 240 रुपए प्रति 10 ग्राम घटी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 600 रुपए प्रति किलोग्राम घटी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में अब स्टूडेंट्स के दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसकी मंजूरी दे दी है। साल 2021-22 के लिए MBBS के 100 सीटों पर इन कॉलेजों में एडमिशन हो सकेगा। झारखंड हाई कोर्ट ने 7वीं से 10वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि राज्य में जल्द ही डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसका मकसद राज्य में रोजगार परक शिक्षा प्रणाली व्यवस्था विकसित करने का है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। शुरुआत एक बड़ी खबर से। बोकारो के सबसे पॉश कॉलोनी कोऑपरेटिव कॉलोनी में बुधवार शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब कॉलोनी स्थित एक नर्सिंग होम से अचानक गोलियों की आवाज़ आई। घटना कॉलोनी के प्लॉट नंबर 128 में स्थित कृष्णा नर्सिंग होम की है। जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति दोपहर में अपने किसी नज़दीकी का इलाज करवाने भी उस नर्सिंग होम में आया था और शाम में उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पूरी घटनाक्रम सुनते हैं नर्सिंग होम के स्टाफ और संचालक से। घटना है, लड़का आया था मेरे अस्पताल में इलाज कराने के अपने पापा का। इलाज हुआ उसका, उसको अल्ट्रासाउंड लिखा गया कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो सुबह में अल्ट्रासाउंड आपका होगा। मेरा स्टाफ सुबह परिचय कर लिया, क्यों नहीं अभी कर रहे हैं। तो अभी आपको पेशेंट आराम है तो सुबह करा लीजिए। पैसा वैसा मांगा उससे, तो पैसा दिया और बोला कि उसके बाद परिचय अपने दोनों में कर लिया। मेरा स्टाफ कुछ बोला नहीं, वो गाली गलौज किया और उसके बाद तो गोली चला दिया। पहचान उसका नाम है कौशल बिहार। हटिया में शायद मालूम चला, हटिया में रहता है। पुलिस से छानबीन कर रही है। हम गए ना तो पूछ रहा था कि अल्ट्रासाउंड कहाँ होगा, तो हम बोले यहीं पर आ जाना, सुबह हो जाएगा। उसके बाद वो फिर उनसे थोड़ा सा बोला क्या इससे कि क्या क्या बोल रहा है, देखो अब तुम कैसे बोल रहा है, ऐसे ही बोला। उसके बाद वो एक बार पिस्टल निकाला और फिर पॉकेट में डाला, फिर थोड़ा सा बाहर गया और फिर थोड़ा सा भाग करने लगा, फिर निकाला और चला दिया। जैसे कि मेडिकल में दवा लिया जी, तो दवा पैसा नहीं दिया दवा का। वो लड़का के साथ एक और लड़का था, वो बोला ठीक है हम आ रहे हैं, पैसा देंगे। अपना मम्मी पापा को भेज दिया, भाई को, और आ गया इधर। तो हम आए पैसा लेने के लिए, तो फिर देखे इधर गोली चला रहा है। पहले भी निकाला था एक बार पिस्टल, फिर रख लिया था अभी थोड़ा देर पहले। मतलब आप लोग पैसा से कुछ नहीं बोले, मेरे को आया तो बोले थे ना कि जांच किया, बोले कागज आने
अल्ट्रासाउंड के बारे में बात हो रही है। हैदराबाद और दिल्ली से 4 सदस्यों का वैज्ञानिक दल मंगलवार को यूरेनियम का सैंपल लेने बोकारो पहुंचा। बोकारो के सिविल कोर्ट में सीजीएम, डीसी और एसपी बोकारो सहित अन्य अधिकारियों के सामने जांच कर वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सैंपल लिया। इसी साल 2 जून को बोकारो में यूरेनियम को रखने और इसे खपाने के मामले में 7 लोगों को हरला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ ने नियोजन की मांग को लेकर मंगलवार को एडीएम बिल्डिंग गेट के सामने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले एडीएम बिल्डिंग गेट के सामने ही आंदोलन करने के दौरान उन्हें जबरन उठाकर मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में बनाए गए कैंप जेल में रखा गया था, जहां 2 से 3 दिन बाद एसडीएम के द्वारा 14 दिन के अंदर बोकारो सेल प्रबंधन से वार्ता कर निर्णय दिए जाने की आश्वासन के बाद आंदोलन को वापस लिया गया था। 14 दिन बाद भी न तो प्रशासन की ओर से और न ही बोकारो सेल प्रबंधन की ओर से कोई पहल की गई है, इसलिए उन्हें फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा है। बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ अपने नियोजन की मांग को लेकर आज फिर से हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ा, क्योंकि हम लोग मजबूर हो गए हैं। जैसा कि सारे मीडिया बंधुओं को पता है कि हम लोग अपने नियोजन की मांग को लेके पिछले दिन 10 दिन 15 दिन पहले इस प्रशासनिक भवन के गेट के सामने बैठे हुए थे, लेकिन हमको बोकारो इस्पात प्रबंधन ने अमानवीय तरीके से उठाकर हमको मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में बंद किया। 3 दिन का वहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बीडीओ साहब आए, एसडीओ साहब आए और वहाँ पे मीडिया बंधु भी थे। एसडीओ साहब ने हमको, एसडीओ साहब के विनम्र निवेदन पे हम लोगों ने धरना स्थल को समाप्त किया, लेकिन सर का कहना था कि हम लोग जल्द बात करेंगे और मैनेजमेंट को हम 14 दिन का समय देंगे। 14 दिन के अंदर जो भी होगा, 14 दिन के अंदर उनको फैसला देना था। आज ये मंगलवार है, 14वां दिन है और किसी तरह का कोई हलचल नहीं है। बीच बीच में हम लोग एसडीएम साहब को भी चिट्ठी लिख के दिए हैं, डीसी साहब को भी चिट्ठी लिख के दिए हैं और इस मैनेजमेंट को भी चिट्ठी लिख के दिए हैं। अब हम लोग आंदोलन, ये हमारा अंतिम आंदोलन है। हमारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती इस बार हुई, चाहे किसी भी तरह का धक्का मुक्की हुई, तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ये हम लोग मन में विश्वास और ढांढस बांध के आए हैं, क्योंकि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हमारे पास जीने और खाने को पैसा नहीं है, हमारी माँ बहन भी बैठी है। अब हम लोग परेशान हो गए हैं, हम लोग आश्रित हैं। हमारा डीए बेसिक ही लोग रखा हुआ है, फिर भी हमको नौकरी नहीं देने में असक्षम है। समर्थ एल्डर केयर और न्याय बोध फाउंडेशन डॉक्टर लाल पैथ लैब के सहयोग से 18 और 19 दिसंबर को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में शुगर, हेमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, थायराइड प्रोफाइल और अन्य टेस्ट बहुत ही कम पैसों में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप चीराचास के राजेंद्र नगर के सिंह कॉलोनी स्थित समर्थ एवं न्याय बोध दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं। वहां का टेलीफोन नंबर है 06542350091। जी, न्याय बोध फाउंडेशन और समर्थ एल्डर केयर के द्वारा हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्थ चेकअप कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि 18 और 19 2 दिन होने वाली है। हमारे न्याय बोध के ऑफिस में होगा। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ये कैंप चलेगा, दोनों ही दिन। और इसमें हम जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, उपस्थित होंगे, उनका एक रेगुलर हेल्थ चेकअप हम लोग करेंगे। और इसके लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब के साथ हमारा एसोसिएशन हुआ है और उन्हीं के द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी चेकअप का रहेगा। जी, अगर प्री रजिस्टर वो कर लें तो वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को यहाँ पे ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़े। इसलिए वो हमारा जो ऑफिस का नंबर है 06542350091, इस पर कॉल करके वो प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चास पुलिस ने भलसुंधा बस्ती में 2 ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने के मामले में मंगलवार को रोहित यादव और समीर मोदक
नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर केशव कुमार महतो ने बताया कि एक दिन पहले बैटरी चोरी की गई थी। कल रात्रि में भरसुंधा बस्ती में 2 चोर ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर से बैटरी निकालकर चोरी करने के आरोप में पकड़ाए थे, जिसकी सूचना उन्होंने चास थाना को दी। जिसके बाद चास थाना पुलिस ने दोनों को पकड़कर विधिवत न्यायालय में भेज रही है। एक आपका नंदवा स्थान का है और दूसरा सुखदेव नगर। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का 2 नया मामला सामने आया है, जिसके बाद बोकारो में कोरोना केस की संख्या अभी 2 हो गई है, जबकि 2347 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। नई शिक्षा नीति को देखते हुए आज बुधवार को गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल चास में एक्टिव लर्निंग लैब अंकुर का शुभारंभ हुआ। प्री नर्सरी के बच्चों को देखते हुए इस लैब का निर्माण हुआ है। इस लैब में क्या कुछ खास है, इसको समझने के लिए हमारे संवाददाता ने प्रिंसिपल उमा शंकर सिंह से बात की। एक समय था जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, मगर नई शिक्षा नीति में ये सब कुछ बदल चुका है। अगर आप खेलोगे तभी बनोगे नवाब। मैं अभी आया हुआ GGPS स्कूल चास में। यहाँ पर अंकुर एक्टिव लैब एक बहुत बड़ा लैब है जो बोकारो में सर्वप्रथम आज इसका उद्घाटन होने वाला है। और हमारे साथ हैं उमा शंकर सिंह, यहाँ के प्रिंसिपल। हम ये जानने की कोशिश करें कि बच्चे खेल खेल कर क्या सीख सकते हैं, क्या खेलेंगे और क्या सीखेंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। असल में वस्तुतः इसका नाम एक्टिव लर्निंग लैब है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा उद्देश्य है कि बच्चों के पढ़ाने की जो बच्चों की जो विधि है, जो तौर तरीका तकनीक है, उसमें परिवर्तन लाना, बच्चों के चिंतन प्रक्रिया में, बच्चों की आदतों में परिवर्तन लाना, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब पूरे सिस्टम को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिनोवेट करते हैं, तब उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। आज की ज़रूरत है कि छोटे बच्चों को, खास करके जो प्री नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक के बच्चों की जो शिक्षा है, शिक्षा की प्रणाली है, जो ECCE दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंतर्गत, उसमें किस तरह से फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स का विकास हो। कि जब शरीर के किसी अंग एक का इस्तेमाल करते हैं किसी क्रिएटिव वर्क में, उसको फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। जब शरीर के सभी भागों का लगभग इस्तेमाल करते हैं लिम्स का, तो वो कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो छोटे छोटे बच्चों को हमको आर्ट सिखाना है, किस तरह से उसका हैंड्स ग्रिप अच्छा हो, किस तरह से बच्चे छोटे छोटे चीज़ सीखें, अपने उंगली का इस्तेमाल करना, अपनी आँखों का इस्तेमाल करना, जिसको कहते हैं ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन। ये एक्टिव लर्निंग लैब में कि बच्चों का ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ताकि बच्चे सोचे भी। अल्टीमेटली जब हम कोई काम करते हैं उसमें सोच को हम जरूर लाते हैं, तो बच्चे सोचे, थिंकिंग करते हुए क्रिएटिवली अपने बॉडी को भी मूव करें। तो इस विधि से बच्चे चीज़ों को बड़ी सुरुचिपूर्ण ढंग से सीखेंगे और खेल खेल में सीखेंगे, स्ट्रेस फ्री माहौल में खेलेंगे भी। यही इसका तकनीक है, यही एक्टिव लर्निंग लैब है। आज बुधवार को बोकारो जिला में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले प्रदर्शन सह रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बैंकर सम्मिलित हुए और केंद्र सरकार के जन विरोधी बैंक निजीकरण के विरुद्ध नारे लगाए। रैली भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा से प्रारंभ होकर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक के रास्ते सिटी सेंटर बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 4 तक निकाली गई। इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री महोदया ने कहा था कि इसी साल शीतकालीन सत्र तक हम लोग तो सरकारी बैंकों का निजीकरण करें। उस समय में उन्होंने नाम डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ बिल जो इस शीतकालीन सत्र में लाना है, उसमें 2 PSU मतलब सरकारी क्षेत्र के 2 बैंकों का निजीकरण का मसौदा वहाँ पेश किया जाएगा, विधेयक पेश किया जाएगा। उसी के विरोध में आज यह पूरे भारतवर्ष में हर एक ब्रांच और हर एक जिला स्तर पर हम लोग यह रैली निकाल रहे हैं। और इसके बाद 16 और 17 दिसंबर को 2 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल पे भी रहेंगे। कितने एम्प्लॉय लगभग होंगे? 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी 2 दिवसीय हड़ताल में कल और परसों शामिल रहेंगे।
अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे जिब्राइल बुकारवी ऑफिशियल द्वारा किया गया है, जिन्होंने 14 दिसंबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, बहुत शानदार लगा। जिब्राइल जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, आपके इन्हीं हौसला अफजाई की वजह से हमें अपने कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें और बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।